तो चलिए आज एक ऐसे कमाल के एनालिसिस को डिकोड करते हैं जो पैसे और वेल्थ क्रिएशन को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। ये एनालिसिस हमें बताता है कि कैसे मिडिल क्लास लोग अपनी वेल्थ बिल्डिंग यानी पैसा बनाने की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? अपने पैशन से थोड़ा फोकस हटाकर पूरी तरह से पोटेंशियल यानी संभावनाओं पर दांव लगाना। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जीवन भर जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी फाइनेंशियली उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जिसके वो हकदार हैं। तो आइए गहराई से समझते हैं कि इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है और कैसे बस एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट आपकी वेल्थ क्रिएशन की पूरी दिशा बदल सकता है। आज हम इन 5 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। रियल वेल्थ बॉटलनेक, मिडिल क्लास ईगो ट्रैप, पैशन से ज्यादा पोटेंशियल की अहमियत, साधारण चीजों में मास्टरी और आखिर में बात करेंगे एक्सेलरेशन के उस ब्लूप्रिंट की जो असल में गेम चेंजर है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, द रियल वेल्थ बॉटलनेक। सबसे बड़ी रुकावट आखिर है कहां? मजे की बात देखिए, डेटा बताता है कि बहुत से लोग असल में अपनी जिंदगी में पहले ही एक बहुत बड़ी संपत्ति कमा चुके होते हैं, बस उन्होंने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया होता। 1 करोड़ रुपए सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है, राइट? लेकिन जरा सोचिए, अगर एक आम इंसान 20-25 साल तक हर महीने मात्र 20,000 रुपए भी कमाता है तो भी वो अपनी पूरी लाइफ में लगभग 1 करोड़ रुपए कमाई लेता है। और अगर घर में कोई और भी कमाने वाला हो तो ये अमाउंट और भी तेजी से बढ़ता है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? पैसा तो आ रहा है, 1 करोड़ की बड़ी रकम आ चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये इतनी धीमी गति से आई है कि इसने जिंदगी को बदला नहीं, सिर्फ जिंदगी को किसी तरह चलाया है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक तरफ कोई पूरे दिन की कड़ी मेहनत करके 1,000 रुपए कमा रहा है और दूसरी तरफ कोई सिर्फ 30 मिनट में वही 1,000 रुपए कमा लेता है। तो असली रुकावट पैसा कमाना नहीं है। आज के समय में सड़क पर ठेला लगाने वाले या दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भी पैसा कमा ही रहे हैं। असली गेम है वेलोसिटी ऑफ मनी का, यानी पैसे की स्पीड। एक पर्टिकुलर अमाउंट कमाने में आपको कितना टाइम लग रहा है, सारा फर्क इसी बात से पड़ता है। अगर स्पीड को नहीं बढ़ाया तो जीवन भर की कमाई सिर्फ ईएमआई और रोजमर्रा के बिल्स चुकाने में ही निकल जाएगी। और यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे पॉइंट की, द मिडिल क्लास ईगो ट्रैप। आखिर ऐसा क्यों है कि मिडिल क्लास इस स्पीड को बढ़ाने में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है? अगर हम सोसाइटी को ध्यान से देखें ना, तो अमीरों के पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत पैसा और बैकअप होता है। दूसरी तरफ जो गरीब हैं उनकी असली प्रेरणा सिर्फ सर्वाइवल है। वहाँ ईगो या दिखावे का कोई काम ही नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास अक्सर सीमित संसाधनों के बावजूद भी लोग क्या कहेंगे और सोशल स्टेटस के जाल में फंसा रहता है। अरे मेरे पास तो डिग्री है, मैं ये छोटा काम कैसे कर लूँ? मुझे इसमें इज्जत मिलेगी या नहीं? बस यही वो सोच है जो अक्सर बेहतरीन मौकों को हाथ से फिसल जाने देती है। जरा इस टिपिकल सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग की डिग्री लेता है। पहले साल वो ईगो के चक्कर में छोटे लेवल के कामों को मना कर देता है। दूसरे साल वो घर बैठकर किसी परफेक्ट कॉर्पोरेट जॉब का अनथीन इंतजार करता है। और तीसरे साल तक आते आते वो फ्रस्ट्रेट होकर हार मान लेता है और किसी ऐसे काम या फैमिली बिजनेस में लग जाता है जो उसे कभी करना ही नहीं था। डिग्री लेने के बाद छोटे लेवल से शुरुआत करना अक्सर शान के खिलाफ समझा जाता है, और इस झूठी शान के चक्कर में सबसे कीमती चीज बर्बाद हो जाती है, और वो है टाइम। तो फिर इस ईगो ट्रैप को तोड़ें कैसे? इसके लिए आता है रूल नंबर 3, पोटेंशियल ओवर पैशन। यानी अपने पर्सनल पैशन या शौक से ज्यादा मार्केट की संभावनाओं पर फोकस करना। ईगो को छोड़ने का सीधा सा मतलब है कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए जो भी मौका मिले उसे बिना झिझक लपक लेना। फिर चाहे वो किसी लोकल फैक्ट्री में बेल्ट पैक करने का काम हो, किसी दुकान पर हेल्पर बनना हो, छोटी सी डेटा एंट्री करना हो, या फिर सिर्फ 2,000 रुपए महीने पर ट्यूशन ही क्यों ना पढ़ाना हो। मानते हैं ये कोई बहुत ग्लैमरस काम नहीं है, लेकिन इस एनालिसिस के हिसाब से ऐसे कामों का मकसद सिर्फ थोड़े से पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि मार्केट को गहराई से समझना, कॉन्टैक्ट्स बनाना और आगे के लिए एक मोमेंटम सेट करना होता है। और यहीं से एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा कंक्लूजन निकलता है। सक्सेसफुल लोग अपने पैशन के पीछे नहीं भागते, वो पोटेंशियल के पीछे भागते हैं। हम अक्सर मोटिवेशनल बातों में सुनते हैं ना कि वही काम करो जो पसंद हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव रियलिटी ये है कि दुनिया के सबसे बड़े और सफल बिजनेस किसी पैशन से नहीं, बल्कि मार्केट में मौजूद संभावनाओं की बहुत ही कैलकुलेटेड तलाश से पैदा हुए हैं। जरा बड़े एग्जाम्पल्स देखिए। क्या मुकेश अंबानी का बचपन का पैशन टेलीकॉम सेक्टर था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने डिजिटल कनेक्टिविटी में एक असीमित पोटेंशियल देखा और पूरी दुनिया बदल दी। उसी तरह जेफ बेजोस को किताबें बेचने का कोई भारी शौक नहीं था। उन्होंने ई कॉमर्स के शुरुआती दौर में एक जबरदस्त और स्केलेबल पोटेंशियल देखा था। तो सबक साफ है, काम ऐसा चुनिए जो आपको बहुत आगे तक ले जा सके, ना कि सिर्फ वो
एक बार जब पोटेंशियल समझ आ जाए तो अगला कदम होता है पॉइंट नंबर 4, मास्टरिंग द ऑर्डिनरी, साधारण काम में महारत हासिल करना। मान लीजिए किसी ने एक बिल्कुल साधारण चाय या मोमोज का स्टॉल लगाया। ये पहला कदम है। दूसरा कदम है उसकी स्पीड, स्वाद और सर्विस में इतना जबरदस्त सुधार करना कि एक बार जो कस्टमर आए वो बार बार वापस आए। और तीसरा कदम, उसी छोटे से स्टॉल को एक नेशनल ब्रांड में बदल देना। असली दौलत बार बार अपनी फील्ड बदलने से नहीं बनती, बल्कि किसी एक फील्ड की इतनी गहराई में उतरने से बनती है कि एक बहुत ही साधारण सी चीज भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाए। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, हमारे सामने जीते जागते उदाहरण हैं। एमबीए चाय वाला ने चाय जैसे आम और गली नुक्कड़ पर मिलने वाले प्रोडक्ट को करोड़ों की कंपनी बना दिया। वाव मोमो ने सड़क पर बिकने वाले मोमोज को एक प्रीमियम मल्टी आउटलेट ब्रांड बना दिया। इन लोगों ने कोई जादुई छड़ी नहीं घुमाई, इन्होंने बस एक नॉर्मल काम को नॉर्मल लोगों की तरह करना बंद कर दिया और उसमें गजब की महारत हासिल कर ली। तो चलिए इन सब चीजों को मिलाकर आते हैं अपने 5वें और आखिरी पॉइंट पर, द ब्लूप्रिंट फॉर एक्सेलरेशन, धीमे पैसे के जाल से बाहर निकलने का फाइनल नक्शा। वेल बिल्डिंग की स्पीड बढ़ाने का पूरा निचोड़ बस इतना है। सबसे पहले अपनी स्टेटस और ईगो की चिंता को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकना होगा। दूसरा, अपने पर्सनल शौक के बजाय उन रास्तों को चुनना होगा जिन्हें बहुत बड़े स्केल पर ले जाया जा सके। और तीसरा, एग्जीक्यूशन, यानी काम करने के तरीके में इतनी महारत हासिल करनी होगी कि आपके आसपास का कंपटीशन ही बेमानी हो जाए। असली फाइनेंशियल आज़ादी और स्पीड तभी मिलती है जब इस माइंडसेट को पूरी तरह से अपना लिया जाए। जाते जाते बस एक गहरा सवाल छोड़ रहा हूं आपके लिए। क्या इस नई सोच और नियमों का इस्तेमाल सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए किया जाएगा, या फिर इसे जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाले रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? आज के इस एनालिसिस ने वेल्थ और पोटेंशियल को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया हमें दिया है। अब यह तय करना हम सबके हाथ में है कि इन बातों को सिर्फ एक थॉट बनाकर छोड़ देना है या फिर इसे एक बहुत बड़े बदलाव की नींव बनाना है। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।